गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम 8वीं क्लास के चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव को समझाते हैं, पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव, सबसे पहले हम सूक्ष्म जीव जानते हैं क्या होता है। ऐसा जीव जो हमें आंखों से ना दिखाई दे उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म यंत्र की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ध्यान देना। कभी कभी हम देखते हैं कि ब्रेड पे जो ब्रेड हम लोग लेते हैं, ब्रेड पे क्या होता है, उस पर सफ़ेद फफूंदी पड़ जाता है। उस फफूंदियों में ये जो होते हैं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वे हमें नग्न आंखों यानी खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। जब हम सूक्ष्म यंत्र द्वारा प्रयोग करते हैं तो हमें हज़ारों या लाखों की सैकड़ों में वो सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए मित्र होते हैं, यानी हमारे लिए लाभप्रद होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। लाभप्रद के लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे किड़वन होता है, दही, दूध से दही का बनना, उसमें जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। हमारे लिए क्या होते हैं? लाभकारी होते हैं। एसिटिक एसिड यानी सिरके में, जो सिरका हम लोग खाते हैं, सिरके में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो हमारे लिए लाभप्रद होते हैं। और शत्रु के लिए आप जानते ही हैं, जैसे दाद खाद खुजली ऐसा होता है तो उसमें कवक जैसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं। ये कवक क्या करते हैं? परपोषी होते हैं, ये हमारे त्वचा को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये शत्रु होते हैं हमारे लिए। क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। सूक्ष्म जीव के प्रकार, सूक्ष्म जीव के प्रकार में जैसे हम जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव के प्रकार होते हैं। इस प्रकार से हम सूक्ष्म जीव के प्रकार को परिभाषित करते हैं। तो चलिए हम पहले विषाणु पर ध्यान देते हैं। विषाणु माने विषाणु वायरस होते हैं। ये जो होते हैं जैसे खांसी, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, ये सब वायरस के द्वारा होता है। क्या होता है? वायरसों के द्वारा होता है। इसी प्रकार से टीबी, क्षय रोग, टीबी इत्यादि जैसे ये सब जो होते हैं जीवाणुओं, विषाणुओं के द्वारा होते हैं। तो ये जो जीवाणु होते हैं जो वह अलग अलग अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन जो कवक होते हैं, कवक जो होते हैं समूहों के साथ होते हैं। क्या होते हैं? समूह के साथ होते हैं। विषाणु जो होते हैं वह परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब दूसरे पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विषाणु जो होते हैं परपोषी होने का मतलब, जो अगर हमारे शरीर में किसी वायरस से कोई रोग हो गया है तो वह परपोषी मतलब विषाणु उसी से जीवित रहते हैं, यानी उसी रोग से वह और ज़्यादा उत्पन्न होते हैं और ज़्यादा वो शरीर को क्षरण करते हैं, नष्ट करते हैं। सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग, सूक्ष्म जीवों से औषधि भी बनता है। इस औषधि को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक, जिसे हम प्रतिरक्षा बोलते हैं, प्रतिरक्षक। ठीक है, यानी प्रतिरक्षक, जैविक प्रतिरक्षक होता है, दवा के लिए यूज होता है। तो ये जो होता है सूक्ष्म जीवों से जो औषधियाँ बनता है वो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए बनता है। यानी एंटीबायोटिक जो हम दवा खाते हैं वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए तो हम इस औषधि का उपयोग करते हैं जब, तो ये हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ा देता है, यानी उस वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार से हम सूक्ष्म जीव के औषध उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम सूक्ष्म जीव के औषध उपयोग करते हैं। तो आज के लिए 1, 2, 3 पॉइंट हम छोटा वीडियो आपको बना के भेजते रहेंगे। आप पहले ये और ये 3-4 जो पॉइंट में हमने समझाया है, इस पॉइंट को 2-3 पेज में आपको पढ़ना है और आंसर स्वाध्याय पोथी में खुद देखकर लिखना है। आप इस पॉइंट को पढ़िएगा। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद स्वाध्याय पोथी चैप्टर नंबर 2 का स्वाध्याय पोथी कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उस क्वेश्चन को उसका आंसर हम खुद लिखवाएंगे। ओके, थैंक यू।